नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है जेएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट का पेपर सेकंड का फर्स्ट पोर्शन अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसका लेक्चर सीरीज चल रहा है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कंटिंजेंस लायबिलिटी एंड कंटिंजेंस असेट्स के बारे में। ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ में, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट देना ना भूले, जैसा भी आपको लगे वैसा कमेंट दे सकते हैं। एंड लाइक का बटन दिख रहा है आप लोगों को, प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करें तो कंटिंजेंस असेट्स और फिर बात करेंगे हम लोग कंटिंजेंस लायबिलिटी की। तो कंटिंजेंस असेट्स क्या होता है और कंटिंजेंस लायबिलिटी क्या होता है, इसके क्वेश्चन अच्छे बनते हैं एग्जाम के अंदर। एक या दो क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले कंटिंजेंस असेट्स का मतलब समझते हैं। कंटिंजेंस असेट्स का डेफिनेशन ये कहता है a possible assets arises from the past events and their existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events। यहाँ पे ध्यान रखे, uncertain future events की बात कर रहा है कि फ्यूचर में कोई घटना घटित होगी, उससे ये असेट्स अराइज हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी असेट्स जो में लगता है कि फ्यूचर में हमारी असेट्स हो सकती है, बट वो तभी होगी जब कोई फ्यूचर में कोई इवेंट्स ऐसी घटनाएं घटित होगी, तब वो असेट्स हमारी कहलाएगी, अन्यथा वो असेट्स नहीं कहलाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने किसी के ऊपर को केस कर रखा है, जैसे फर्म ने किसी असेट्स के लिए या किसी अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट के लिए हमने केस सूट फाइल कर रखा है। अब वो सूट फाइल हमने किया हुआ कि हमें पॉसिबिलिटी है कि ये अमाउंट हमें मिलने वाला है। तो देखते हैं कि ये अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और डिफाइन कौन करेगा? एक फ्यूचर इवेंट जो आपके डिफाइन करेगा कि अगर आप वो फेवरेबल रहेगा तो आपको असेट्स आपकी असेट्स बन जाएगी, अन्य तो आपकी असेट्स नहीं रहेगी। तो ये डेफिनेशन यही कह रहा है, द पॉसिबल असेट्स अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट। एक्चुअली पास्ट इवेंट से अराइज हुई है and their existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events। कोई प्रॉपर्टी के लिए विवाद चल रहा है, प्रॉपर्टी पहले से परचेज की हुई है, बट उसमें विवाद चल रहा है कि प्रॉपर्टी हमारी हो सकती है, बट वो विवाद जब तक सुलझा नहीं होगा तब तक आपकी नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखें, कंटिंजेंस असेट्स को क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसका आंसर आता है नो। क्यों नहीं किया जाता है? रूढ़िवादी परंपरा आपको मैंने समझाई हुई है। वो क्या कहता है कि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। सेम केस, जब तक आपकी कोई एसेट्स कंफर्म नहीं होती तब तक उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि कंटिंजेंस असेट्स को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, तो कंटिंजेंस असेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो ये था हमारा कंटिंजेंस असेट्स। उसके बाद बात करें कंटिंजेंस लायबिलिटी। यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। कंटिंजेंस लायबिलिटीज का क्या मतलब है, ये डेफिनेशन क्या कहती है? यहाँ पे देखो दो डेफिनेशन लिखी मैंने। अ पॉसिबल ऑब्लिगेशंस दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ व्हिच विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। ऐसी घटना जो एंटरप्राइज के हाथों में, एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं है, जो ऐसा पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो आपको पे करना पड़ सकता है पुरानी घटनाओं के बेस पे, वो भी जब वो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स अराइज होगा तब। बट ये जो है अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब ये हुआ कि यहां जो हमने केस की बात की थी, सेम केस यहाँ पे भी आता है कि आपके कंपनी के ऊपर सर्विस जीएसटी का जो है कुछ पेनल्टीज आपके ऊपर चार्ज किया हुआ है। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी बनी हुई है, आपने केस फाइल कर रखा है कि नहीं, जैसे टीडीएस क्या होता है, तो आप टीडीएस का आपने केस फाइल कर रखा है कि आपको टीडीएस मिलना चाहिए और उसके लिए कुछ आपका डिस्प्यूट चल रहा है गवर्नमेंट के साथ में, या फिर आपके जीएसटी को लेकर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें आपको लग रहा है कि हाँ लायबिलिटी हो सकती है, बट कितनी होगी अभी तक डिफाइन नहीं किया हुआ। तो ये सभी जो है आपके अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंड करता है और वो जो डिपेंड है आपके हाथों में नहीं होता है। एक इसके अंदर दूसरी डेफिनेशन आती है, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल दैट an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligations or a reliable estimates of the amount of the obligations cannot be made। तो यहाँ पे डेफिनेशंस क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि कंटिंजेंस लायबिलिटी किसे कहते हैं, संदिग्ध दायित्व किसे कहेंगे कि ऐसा दायित्व जो है हमें
चुकाना पड़ सकता है, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ है कि कितना आपको चुकाना पड़ेगा, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि आपको चुकाना पड़ेगा यानी चुकाना नहीं पड़ेगा। बट हमको लगता है कि हाँ नहीं ये चुकाना पड़ सकता है, बट अभी तक कितना चुकाना है ये कंफर्म नहीं हुआ है। जब तक कोई फ्यूचर इवेंट नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चल पाएगा। तो ये है आपका कंटीजेंस लायबिलिटी। कंटीजेंस लायबिलिटी जो है अनसर्टेन इवेंट्स पे, जो पास्ट, जो आपके अनसर्टेन इवेंट्स की बात, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स की बात कर रहे हैं, और पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। एक्चुअली क्या है, पुरानी पास्ट इवेंट्स, कुछ आपने पहले ऐसी घटनाएं घटित हो गई है जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आया हुआ है। ये ऑब्लिगेशंस पूरा आपको पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, वो फ्यूचर इवेंट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे ये इस तरह की आपको मैंने एक उदाहरण भी दिया कि केस आपने फाइल कर रखा है, वो केस आपने किया है कि ये इवेंट लाइब्रेरी आपके ऊपर, कोई लाइब्रेरी आपके ऊपर आ चुकी है, सरकार ने दे रखी है, अब वो लाइब्रेरी आपको पे करनी है या नहीं करनी, आपने उसके ऊपर क्या किया है, सरकार के ऊपर केस कर रखा है, और डिफाइन करेगा कि जैसे केस अगर आप जीतते हो तो आपको करने का जरूरत नहीं है, केस अगर आप हार जाते हो तो जो भी अमाउंट आपको आएगा सेटलमेंट वाला वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आपका हुआ कंटीजेंस लायबिलिटी। कंटीजेंस लायबिलिटी जो है, ये भी यहाँ पे रूढ़िवादी परंपरा क्या कहती है कि अगर भविष्य में कोई हानि होने की संभावना होती है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे कंटीजेंस लायबिलिटी का अमाउंट हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कितना अमाउंट हमारा लायबिलिटी का बनेगा, और ना ही इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई हम एस्टिमेट्स लगा सकते हैं। तो एस्टिमेट भी लगाया नहीं जा सकता, इसलिए इस कंटीजेंस लायबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर फुटनोट के रूप में, मतलब नोट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसको रिकॉर्ड करते हैं कि इतना हमारा कंटीजेंस लायबिलिटी है कि फ्यूचर में इसको पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि कंटीजेंस लायबिलिटी और प्रोविजंस में क्या अंतर है। फिर अगर प्रोविजंस भी तो बात कर रहे हैं तो प्रोविजंस का क्या मतलब है, चलो प्रोविजन को इसके साथ में समझ लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट। देखिए यहाँ पे भी अनसर्टेन अमाउंट है, यहाँ पे भी अनसर्टेन अमाउंट है, तो यहाँ पे तो फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर लायबिलिटीज कहलाती है, बट ये क्या है, प्रेजेंट लायबिलिटी है। Amount which can be measured liability by using a substantial degree of estimates. Provisions क्या है, provisions आपका है तो प्रेजेंट लायबिलिटी बट अनसर्टेन अमाउंट का है, बट ये अमाउंट जो है हम लोग क्या करते हैं, सस्टेनेबल आपके सस्टेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेट्स के बेस पे एक हम एस्टिमेट्स लगा के ये अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कितने का प्रोविजन बनाना है। और इसमें अब प्रोविजंस मीट द रिकॉग्निशंस क्राइटेरिया। तो यहाँ पे क्या है, एक रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया क्या करता है, मीट करता है, लेकिन आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी है वो क्राइटेरिया मीट नहीं करता है। एक अमाउंट, हम पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे डिसाइड करते हैं, उतना प्रोविजन बनाते हैं, बट यहाँ पे अमाउंट डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कितने अमाउंट का आपके कंटीजेंट लायबिलिटी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें कंटीजेंट एसेट्स और कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। इसके क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को दूंगा, तो इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन आपको कंटीजेंट लायबिलिटी के मिल सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आप याद रखें, लैंग्वेज आप याद रखें, और प्रोविजंस का आपको डिफरेंस इसमें मैंने समझा दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करने वाले हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो चैनल के साथ में बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट देना ना भूलें, और आप लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।